सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। हरे कृष्ण। तो ये 72 श्लोक है और लास्ट श्लोक है चैप्टर 2 का। आज अध्याय 2 का समापन होगा। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक अब ये जो श्लोक चल रहे थे कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वो चलता कैसे है, बैठता कैसे है, खाता कैसे है, पीता कैसे है, अर्थात वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है और उसकी भाषा क्या है। अब इस श्लोक में उन सबका निष्कर्ष दिया जा रहा है कि ये जो एक्चुअली पिछले श्लोक में क्या चल रहा है। पिछले श्लोक में चल रहा है कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। वो शांति प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। और शांति प्राप्त करने के बाद वो करेगा क्या और क्या करेगा, उसका क्या लक्ष्य क्या है शांति प्राप्त करने के बाद, या उस शांति प्राप्त करके उसको भगवान क्या देंगे। ऐसा अगर उसने शांति प्राप्त कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। उल्टा अशांति में ज़्यादा मज़ा है डिस्को और क्लब में जाने से। शांति प्राप्त करके उसको क्या मिलेगा, बैठा रहेगा बेचारा, उदासीन हो गए, दुखी हो गए। लेकिन नहीं, अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। एषा मतलब यह, ब्राह्मी मतलब आध्यात्मिक, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं आध्यात्मिक, कि ऐसी यह जो आध्यात्मिक स्थिति है हे पार्थ। आध्यात्मिक स्थिति मतलब ये जो स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है, ये जो शुद्ध भक्त की जो उसने जो पद संभाला है, उस पद तक पहुंचा है अपनी स्ट्रॉन्ग भक्ति करके। नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ये अब ऐसा नहीं है कि कभी वो फ्यूचर में अब अगेन ही विल बिकम बेविल्डर्ड, अननेसेसरली वो पागल हो जाएगा और छोड़ छाड़ देगा। नहीं, वो अब कभी मोहित नहीं होगा। नैनम प्राप्य विमुह्यति, वो इस स्थिति को प्राप्त करके, मतलब उसका ये स्थिति कैसी है, ये ऐसी स्थिति है कि इसमें मन पूर्ण रूप से भगवान में निरंतर लगा ही हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन को प्राप्त करके नैनम प्राप्य विमुह्यति, अब वो कभी भी मोहित नहीं होगा। विमुह्यति, विमोहित नहीं होगा संसार की अट्रैक्शन से। अब उसको माया हिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेज है ब्राह्मी स्थिति, एक तो होता है ब्राह्मी स्थिति क्या है एक्चुअली। ब्राह्मी स्थिति अर्थात ये प्रेमा लेवल है। ये आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति श्रद्धा रुचि, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये प्रेम स्टेज है। एक बार प्रेम अवस्था में अगर कोई डिवोटी चले आता है तो फिर उसका फॉल डाउन नहीं हो सकता। भाव अवस्था में फिर भी हो सकता है, जैसे भरत महाराज का हो गया और फिर अगले जन्म में जड़ भरत बन गए। लेकिन प्रेमावस्था में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। और इसलिए फिर अगली लाइन में कह रहे हैं कि स्थित्वा स्याम अंत काले अपि, कि वो ऐसी जो स्थित प्रज्ञ, जो उसकी जो कॉन्शियसनेस भगवान में लगी हुई है, अब चाहे अंत काले भी आ जाए, चाहे मृत्यु का काल भी आ जाए, तो भी उसकी जो एक्चुअली इसमें श्रील प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद में आ रहा है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि पहले तो कहा जा रहा है कि जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, दोबारा से माया में नहीं पड़ सकता। अब इस अगली लाइन में कहा जा रहा है कि यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित हो। अब यदि क्यों आ रहा है यहाँ पे, या दूसरे शब्दों में यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि अगर कोई इस तरह से स्थित हो। अब जब वो दोबारा कभी विमोहित नहीं हो सकता, माया में नहीं पड़ सकता, तो फिर ऐसा लिखा ही क्यों है कि वो दोबारा से विमोहित। तो यहाँ पे दोबारा कहने का आशय ये है कि नैनम प्राप्य विमुह्यति, वो कभी भी दोबारा विमोहित नहीं होगा। स्थितवास्याम अंत काले अपि, और वो स्थित रहेगा अंत काल में भी। कहने का आशय ये है कि अंत काल जो है, जो मृत्यु का टाइम होता है, एक्चुअली वो सबसे भयंकर टाइम होता है। उस टाइम पे केवल आदमी रिफ्लेक्स से चलता है। उसका मन उसको जो बोलने के लिए फोर्स करेगा वो बोल देगा।
ये अपने आप ऑटोमेटिकली उसका मन चलेगा, अपने आप उसको याद आ जाएगी क्रैक्स की या पर्क की या उसको टमाटर याद आ जाएंगे या उसको गालियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। जो उसके अंदर उसकी जो चेतना होगी वो सारी बाहर आ जाएगी मरते समय। उस टाइम वो छुपा नहीं पाएगा अपने आप को। पूरे जीवन चाहे हम छुपा के रख लें, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस मृत्यु के टाइम पे पता चल जाएगी। लेकिन जो डिवोटी होता है, प्योर डिवोटी, यहाँ प्योर डिवोटी की बात की जा रही है डेफिनेटली, प्योर डिवोटी अंत काल में भी उसकी चेतना भगवान में लगी रहती है, अंत काल में। क्योंकि अंत काल अर्थात जब 10,000 बिच्छू डंक मारते हैं उतना दर्द होता है अंत काल में। उस टाइम दिमाग काम नहीं करता, लेकिन उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो प्रज्ञा है, वो तब भी प्रतिष्ठित रहेगी भगवान में, वो तब भी भगवान में लगी रहेगी। भगवान उसको विमोहित नहीं होने देंगे, गिरने नहीं देंगे अब उसकी कॉन्शियसनेस से। क्यों? क्योंकि उसको प्रेमावस्था प्राप्त हो चुकी है, उसको भगवान का निरंतर अनुभव ही हो रहा है, अब वो नीचे नहीं आ सकता। ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, एक्चुअली ब्राह्मी स्थिति क्या है? ब्राह्मी स्थिति अर्थात उसको प्रेम प्राप्त हो चुका है, वो प्रेम लेवल पे पहुंच चुका है। और ब्रह्म निर्वाणम क्या है? अब वो प्रेम प्राप्त करके भगवद्धाम जाकर भगवान की सेवा करेगा, अब वो भगवद्धाम के लिए एलिजिबल हो चुका है। ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, तो ये यहाँ पर भगवान इस तरह से कह रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद खटवांग महाराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। दूसरे स्कंद में आता है एक्चुअली खटवांग महाराज का वर्णन श्रीमद् भागवतम के। खटवांग महाराज को एक्चुअली एक बार जब जो देवता लोग थे उनके ऊपर असुरों ने अटैक किया, तो वो हेल्प मांगने के लिए खटवांग महाराज के पास आए, क्योंकि खटवांग महाराज एक बहुत बड़े क्षत्रिय थे उस टाइम और पृथ्वी पे एक राजा थे। तो खटवांग महाराज फिर ऊपर स्वर्ग में देवताओं की तरफ से असुरों से लड़ने गए और फिर असुरों को हरा दिया, और देवता लोग बहुत खुश हुए। और देवता ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, बताइए हमें। तो खटवांग महाराज ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस भगवान की सेवा चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर भी आप कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे ये बता दीजिए कि मैं मरने कब वाला हूँ, अभी मेरे जीवन काल और कितनी देर में जीऊँगा अभी और इस संसार में। तो उन्होंने कहा कि आपके पास अभी 24 मिनट बचे हैं, बस 24 मिनट बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा है 24 मिनट, इमीडिएटली मुझे पृथ्वी पे छोड़ के आओ। तो फिर भागे उन देवताओं ने उनको इमीडिएटली पृथ्वी पे छोड़ा, और फिर उसके 12 मिनट उनके पास बचे थे, और उन 12 मिनट में उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना मन पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लगाया और बैक टू ऑर्डर चले गए। इसलिए यहाँ पे खटवांग महाराज का आ रहा है कि उनकी एक्चुअली ब्राह्मी स्थिति थी, उनकी चेतना भगवान में पूर्ण रूप से लगी हुई थी, और मरते समय भी उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए मरे। ऐसा नहीं है कि मरते समय वो पागल हो गए, नहीं मैं मरने वाला हूँ, नहीं, उनकी चेतना भगवान में ही लगी हुई थी। और निर्वाण जो एक्चुअली वर्ड है, ये मेनली जो वर्ड आजकल यूज़ करते हैं बुद्धिस्ट लोग करते हैं। बुद्धिज़्म में निर्वाण वर्ड बहुत फेमस और बहुत एक उनका मेन वर्ड है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग निर्वाण प्राप्ति करना मतलब कि सारे दुखों को ख़त्म करते हुए जीवन के अंत में शून्य की प्राप्ति कर लेना। मरने के बाद हम शून्य हो जाएगा, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, वो उसको निर्वाण कहते हैं। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग निर्वाण का मतलब है कि भगवान की प्रेम प्राप्त कर लेना, ब्रह्म निर्वाणम, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेना, या भगवत धाम भी प्राप्त कर लेना, उसको भी कहते हैं, या भगवत सेवा भी प्राप्त कर लेना। क्योंकि भगवत धाम और भगवत सेवा एक ही होती है। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो पॉइंट ये है कि जो प्योर डिवोटीज होते हैं, जैसे माधवेंद्रपुरी थे, वो जीते जी ही इस स्थिति को, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा होता है। इसलिए वो जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं, जीते जी ही उनको निर्वाण मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। निर्वाण मतलब हमारी भाषा में मोक्ष या मुक्त होना। तो हमारे इसमें तो कॉन्सेप्ट है जीवन मुक्ति का। तो जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं डिवोटीज, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही मुक्त होंगे। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।